यहाँ मरना यहाँ। मेरी तो आवाज और आत्मा दोनों ही चली गई। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने यह बात तब कही थी जब उनकी आंखों में आंसू और सामने फिल्म इंडस्ट्री के महान गायक मुकेश का पार्थिव शरीर था। साल 1976 के अगस्त महीने के उस मनहूस दिन को भला कौन भूल सकता है जब दर्द भरे नगमों के देवता कहे जाने वाले गायक मुकेश का अमेरिका में निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर जब भारत लाया गया तो मुंबई एयरपोर्ट पर दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, देवानंद, लता मंगेशकर जैसी बड़ी फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं। मुकेश के शव को देखते ही राज कपूर रोने लगे। उनको बहुत मुश्किल से संभाला जा सका। राज कपूर साहब कहा करते थे, अगर मैं जिस्म हूं तो मुकेश मेरी आत्मा है। जब आत्मा ही साथ छोड़ जाए तो जिस्म बेजान हो जाती है। राज कपूर का भी उस वक्त कुछ ऐसा ही हाल हुआ था दोस्तों। कितनी सदियां बीत गई हैं, चल रही सजनी अब क्या सोचे। ओ महबूबा, ओ महबूबा, आज हंसूं मैं इतना कि मेरी आंख लगे रोने। तुम बिन जीवन कैसे बीता। राज कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मुकेश से न केवल इसलिए प्यार करता था क्योंकि वो मेरी आत्मा थे, मेरी आवाज थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो कंधा थे जिस पर मैं सिर रखकर रोया करता था। मैं जितने लोगों को जानता हूं उनमें मुकेश चंद्र सबसे मिलनसार व्यक्ति थे। उनके मन में किसी के लिए कोई घटिया शब्द नहीं था। वो धैर्यवान और अच्छे श्रोता थे और किसी के पास भी मुकेश के बारे में कहने के लिए कोई नकारात्मक बात नहीं थी। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे। दोस्तों के दोस्त आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो हर दिल अजीज, सुरों के शहंशाह, बेहद उम्दा व्यक्तित्व के मालिक पार्श्व गायक मुकेश जी को समर्पित है। मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा। ऐसे महान इंसान के बारे में शायद ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको पता ना हो, फिर भी कुछ ऐसी जानकारी है जो मुझे लगता है आपसे शेयर करना चाहिए। दीवाना मुझको लोग कहें। इसी सोच के तहत मैं ये प्रयास कर रहा हूं। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। दोस्तों कहने की जरूरत नहीं कि पार्श्व गायक मुकेश के दर्द भरे नगमे हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। हर उम्र के लोगों की पसंद है उनके गाने। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हम। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है। सावन का महीना, पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे। दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार ना रहा। जैसे शानदार गाना गाने वाले मुकेश अक्सर कहा करते थे, मेरे सामने 10 हल्के गीत हों, एक उदासी से भरा हो तो मैं 10 गीत छोड़ दूंगा और उदास गीत को चुनूंगा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर, जो आज तक सबके लिए मुकेश के रूप में ही पर्याप्त हैं। लेकिन प्रतिभा का उत्कर्ष देखें, उदासी भरे गीतों के लिए नर्म दिल रखने वाले मुकेश ने हर प्रकार के गीत गाए और खूब गाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको फिल्मी दुनिया में लाने वाले उनके मेंटर एक्टर मोतीलाल ने उन्हें सलाह दी थी कि वो अपना अंदाज चुने। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। साल 1951 में प्रदर्शित राज कपूर की फिल्म आवारा मुकेश का करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म का गीत आवारा हूं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में शामिल हुआ। इस गीत ने देश की सीमाएं पार करते हुए नया कीर्तिमान रचा। रूस, चीन, तुर्की, उज्बेकिस्तान और ग्रीस सहित 15 ऐसे देश हैं जिन्होंने आवारा हूं का अपनी भाषा में अनुवाद कराया। ऐसी दीवानगी किसी और गायक के गीतों को नहीं मिली। दोस्तों, पार्श्व गायक मुकेश ने अपने 35 साल के करियर में फिल्मों के लिए लगभग 900 गीत गाए। इसमें सबसे अधिक गीत राज कपूर और मनोज कुमार पर फिल्माए गए। मुकेश ने अनिल विश्वास, हुस्नलाल भगतराम, खेमचंद्र प्रकाश,
दास, रोशन, मदन मोहन, जयदेव, सी रामचंद्र, सरदार मलिक, चित्रगुप्त, सचिन देव बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, खयाम, रवि, उषा खन्ना, राहुल देव बर्मन, सलील चौधरी, बप्पी लहरी, राजेश रोशन और रविंद्र जैन की धुनों पर गीत गाए। ये दर्शाता है कि मुकेश किस तरह सभी संगीतकारों के प्रिय थे। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुकेश जी को अपने गीतों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। मुकेश जी को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार राज कपूर की फिल्म अनाड़ी के गीत सब कुछ सीखा हमने के लिए मिला। ना सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों के हम हैं। यह गीत शैलेंद्र ने लिखा था। उसके बाद फिल्म पहचान 1970 के गीत सबसे बड़ा नादान वही है, जो समझे नादान मुझे, और फिल्म बेईमान 1972 के गीत ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की। जय बोलो बेईमान की के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हर दिल अजीज पार्श्व गायक मुकेश को। ये दोनों ही गीत वर्मा मलिक ने लिखे थे। इन तीनों ही गीतों के संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इसके साथ ही उन्हें खयाम के संगीत से सजी फिल्म कभी कभी के गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ख्याल आता है कि जैसे। गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था। फिल्म रजनीगंधा के लिए मुकेश को संगीतकार सलील चौधरी और गीतकार योगेश के गीत कई बार यूं ही देखा है के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने। दोस्तों, मुकेश जी की महानता का कारण सिर्फ उनकी गायकी नहीं थी। लोग उन्हें उनकी सरलता के लिए भी जानते और प्यार करते थे। दुनिया ने कितना समझाया कौन है अपना। हिंदी सिनेमा में मुकेश जी से जुड़े हुए कुछ किस्से मशहूर हैं। इन किस्सों से आप महसूस कर सकते हैं कि मुकेश जी किस कदर सरल, नेक, महान इंसान थे। मैं इंसान सीधा सादा हूँ। दोस्तों, पहला किस्सा गायक शैलेंद्र अपने इंटरव्यू में बताते हैं। बात तब की है जब ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की फिल्म बॉबी सुपरहिट हो चुकी थी। इस फिल्म से गायक शैलेंद्र सिंह ने अपने फिल्मी गायन करियर की शुरुआत की थी। उनका गाया गीत मैं शायर तो नहीं सुपरहिट साबित हुआ था। इसी गाने के लिए उन्हें सम्मानित करने की योजना बनी तो ताज होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदी सिनेमा के सभी बड़े कलाकार आए हुए थे। यह गायक शैलेंद्र सिंह के जीवन का सबसे सुंदर पल था। जब शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया तो सभी ने उनसे गीत मैं शायर तो नहीं सुनने की इच्छा जताई। शैलेंद्र सिंह सभी की फरमाइश पूरी करना चाहते थे, मगर एक दुविधा उनके मन को अशांत कर रही थी। दरअसल शैलेंद्र सिंह को साज के साथ गाने की आदत थी, मगर मंच पर सम्मान लेने के बाद जिस माहौल में खड़े थे वहां साज उपलब्ध नहीं था। इस कारण उन्हें गाने में तकलीफ हो रही थी। अतिथियों में शामिल गायक मुकेश ये सब नोटिस कर रहे थे। जब उन्होंने शैलेंद्र सिंह को बेचैन देखा तो उनके पास गए। मुकेश ने शैलेंद्र सिंह से उनकी चिंता का कारण पूछा। शैलेंद्र सिंह ने अबोध बालक की तरह अपने मन की बात गायक मुकेश को कह सुनाई। गायक मुकेश मुस्कुराए और उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा कि वो उनकी कार से हारमोनियम लेकर आए। ड्राइवर ने मुकेश जी के आदेश अनुसार कार से हारमोनियम लाने का काम किया। गायक मुकेश ने शैलेंद्र सिंह का हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा तुम गाओ, तुम्हारे लिए मैं हारमोनियम बजाता हूं। मुकेश के स्वभाव और कृत्य से शैलेंद्र सिंह में गजब का आत्मविश्वास पैदा हुआ। मुकेश उस समय हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ और सफल गायक थे। उनका इस तरह नए गायक के लिए एक होटल के कार्यक्रम में हारमोनियम बजाना अप्रत्याशित था। यही मुकेश की सरलता भी थी और महानता भी। मुकेश ने शैलेंद्र के लिए हारमोनियम बजाया और शैलेंद्र ने पूरे मन से महफिल में गीत सुनाया। शैलेंद्र को सभी की तालियां मिली। शैलेंद्र मन ही मन जानते थे कि इस सम्मान और तालियों के असली हकदार मुकेश थे। मैं शायर तो नहीं। दोस्तों, दूसरा किस्सा संगीतकार खयाम से जुड़ा हुआ है। खयाम और मुकेश फिल्म कभी कभी के गीतों पर काम कर रहे थे। इस दौरान मुकेश की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने उन्हें दिल की बीमारी के कारण सीढ़ियां चढ़ने से मना किया था, मगर मुकेश में काम का ऐसा जुनून था कि खयाम के मना करने के बावजूद वो सीढ़ियां चढ़कर खयाम के घर जाते और कभी कभी के गानों की रिहर्सल करते। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल
इसी तरह एक किस्सा मुकेश जी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से जुड़ा हुआ है। मुकेश जी के बारे में आनंद जी कहते हैं कि वो गाने की रिकॉर्डिंग के दिन उपवास रखते थे। जब तक गाने की रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती तब तक मुकेश जी पानी और गर्म दूध ही पीते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि गला बिल्कुल ठीक रहे और उनके सुरों में रत्ती भर भी कमी ना आने पाए। कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के आनंद फिल्म विश्वास से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। आनंद जी बताते हैं कि फिल्म विश्वास के गीत की रिकॉर्डिंग के समय मुकेश कहीं बाहर गए थे। तब उन्होंने गायक मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाज में गीत आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया रिकॉर्ड कर लिया। आनंद जी की मंशा थी कि मुकेश जी के लौटने पर फाइनल वर्जन में उनकी आवाज ही ली जाएगी। जब मुकेश मुंबई लौटे तो उन्होंने मनहर उदास की आवाज में गीत सुना, एक जमाना बीत गया। मुकेश को गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने आनंद जी से कहा कि मनहर की आवाज में ही गीत को फिल्म में शामिल किया जाए। यह बड़प्पन सिनेमाई जगत में मुश्किल से देखने को मिलता है। आपसे हमको बिछड़े हुए। दोस्तों, पार्श्व गायक मुकेश ने अपने करियर में सबसे ज्यादा फिल्में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के साथ की थी। संगीतकार आनंद जी ने एक बार कहा था कि हमारे साथ मुकेश ने कुल 103 गीत गाए और हमारे हमेशा उनके साथ मधुर संबंध रहे। वो बेहद शरीफ इंसान थे। मुकेश के गाए गीतों में जहां संवेदनशीलता दिखाई देती है, वहीं निजी जिंदगी में भी वो बेहद संवेदनशील इंसान थे। दूसरों के दर्द को अपना समझकर उसे दूर करने का प्रयास करते थे। एक बार एक लड़की बीमार हो गई। उसने अपनी मां से कहा कि अगर मुकेश उन्हें कोई गाना गाकर सुनाए तो वो ठीक हो सकती है। मां ने जवाब दिया कि वो इतने बड़े गायक हैं, भला उनके पास तुम्हारे लिए कहां समय है। डॉक्टर ने मुकेश को उस लड़की की बीमारी के बारे में बताया। मुकेश तुरंत लड़की से मिलने अस्पताल गए और उसे गाना गाकर सुनाया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द। लड़की को खुश देखकर मुकेश ने कहा, ये लड़की जितनी खुश है उससे ज्यादा खुशी मुझे मिली है। दोस्तों, गायक नितिन मुकेश ने अपने पिता मुकेश की स्मृतियों से जुड़ा एक किस्सा साझा किया था। बात 1962 की है। मैं 12 साल का था। एक अंकल पिता मुकेश जी से मिलने आए। पिता ने बताया कि मॉरिशस में टूर होगी, उसी संबंध में अंकल मिलने आ रहे हैं। हम होटल पहुंचे। ये शो अगस्त से नवंबर तक चलना था। कुल मिलाकर 30 शोज की बुकिंग की गई। उस दौरान ऑर्गेनाइजर ने पिता को एडवांस के तौर पर 3000 रुपए दिए। तब पिता ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, इन अंकल ने मुझे 3000 रुपए दिए हैं, अभी ये न मेरे हैं और ना ही तुम्हारे। जब तक मैं शोज न कर लूं तब तक ये अमानत अपनी नहीं होगी। ये शो 8 महीने बाद है। इस बीच यदि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ये पूरी राशि इन्हें लौटानी होगी। पिता की बात सुनकर मैं वहीं रोने लगा। वो मुझे छोड़कर गए तो मेरी उम्र 25 वर्ष थी। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। एक इंटरव्यू में पार्श्व गायक मुकेश के बेटे नितिन मुकेश कहते हैं, मेरे पिता का निधन हुए 47 साल हो गए हैं और मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज भी मेरी रसोई का चूल्हा उनकी वजह से जलता है। वाह, ऐसी निश्चलता, ऐसा समर्पण पिता के लिए बहुत कम देखने को मिलता है। ख्वाब सुहाना बचपन का। गीतकार योगेश ने एक बार कहा था, मेरा मानना है कि मेरा लिखा गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए मुकेश का गाया सर्वश्रेष्ठ गीत है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि रामचरितमानस का गायन पार्श्व गायक मुकेश की अब तक की सबसे अनूठी और सशक्त पेशकश है। गायन तो प्रभु ही कर रहे हैं। इतना सुमधुर और सरस की एक बार सुनने पर किसी का भी जी नहीं भरता, बार बार सुनने को मन करता है। सादर सी वही नाई अब माथा। पार्श्व गायक नितिन मुकेश ने एक और इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता मुकेश जी रोज सुबह उठकर सैर पर जाते थे और लौटकर तैयार होकर रियाज करने बैठ जाते थे। उसके बाद घर में बने छोटे से मंदिर के सामने बैठकर वो रामायण पढ़ते थे। रामायण पढ़ते पढ़ते मेरे पिता मुकेश जी इमोशनल हो जाते थे। तब माँ कहती थी, इनके सामने से रामायण हटा लो वरना ये रोते ही रहेंगे। राम गुन
लगा था। दोस्तों, मुकेश जैसे महान व्यक्तित्व और उनकी बेजोड़ गायकी को एक एपिसोड में समेटने की हमने पूरी कोशिश की, पर हम नाकामयाब रहे। पार्श्व गायक मुकेश के बारे में हम और बातें आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। इस वादे के साथ मैं इस एपिसोड की समाप्ति की घोषणा करता हूं। दोस्तों, अगले एपिसोड को आप देखना ना भूलें। दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा उस सब्जी वाले की कहानी जो गायक मुकेश का बहुत बड़ा प्रशंसक था। क्रिकेट की दुनिया के लेग स्पिनर चंद्रशेखर और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो मुकेश के गानों के दीवाने हैं, और मुकेश की फिल्मी दुनिया में आने की और कड़े संघर्षों की कहानी आप देखना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, ओ बाबू बड़े काम की चीज।